राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारे घर में मक्खी इतनी क्यों आती है। ऐसी कोई ना कोई वजह होती है जो हम अपना काम करते समय गलती कर लेते हैं और वे मक्खी हमें परेशान करती है। ये काम करते समय हमें ये ध्यान रखना है, अगर खाना कहीं जरा सा भी गिर जाता है तो वो मक्खी उस पर आ जाती है, चाहे वो सब्जी का छिक्कल हो, एक चीनी का दाना हो, या चावल का दाना हो, या दाल का दाना हो। ऐसी बात नहीं है कि वो बने हुए पे आती हैं, वो कच्चे पर भी आती हैं। तो हम अपनी सब्जी काटते समय, खाना बनाते समय, दूध बनाते समय, चाय बनाते समय ये सावधानी रखेंगे, अपने पास एक कपड़ा रखेंगे तो वो नहीं आएंगी। आप अगर गंदगी को हाथों हाथ साफ करिए। देखिए, मैं जब सब्जी काटती हूँ तो वही मैं तसले में रख लेती हूँ। तसला मेरा साफ सुथरा है, कांसी फल भी मैंने पहले से धुल रखा है। तो अगर इसका छिक्कल या बीज अगर नीचे गिर जाता तो यहाँ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर पोछा रोज नहीं भी लगाएंगे ना, क्योंकि मेरे पैर में दर्द रहता है, अभी मैं तो रोज नहीं लगाती हूँ। मैं यही सावधानी यूज करती हूँ और मेरे घर में मक्खी नहीं आती। कांसी फल देखिए मीठा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ मक्खी नहीं आएंगी। मैं चाय छान रही हूँ, सलेब पर मेरी थोड़ी चाय गिर जाएगी तो मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। कुछ क्या करते हैं, देखिए खाना बनाया, अपना बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए ना, तो मैं इस बर्तन को यहाँ रखूंगी और ना ही इस चाय को छोड़ने की हूँ। मैं अपने पास 2 कपड़े रखती हूँ और उन कपड़ों को भी मैं बाद में धुलती हूँ, ऐसे ही नहीं डालती हूँ। जब मैं अपने कपड़े धुलती हूँ तो उन कपड़ों को भी धुल लेती हूँ। देखिए कांसी फल यहाँ बन रहा है, आप देख रहे हैं वीडियो में, आपको यहाँ मक्खी नहीं दिखेगी और खुला है, दूध भी रखा है, लेकिन फिर भी कोई मक्खी नहीं है, क्योंकि मैंने जब सुबह का नाश्ता बनाया था तो उसके बाद यहाँ सारे में कपड़ा मार लिया था, तो उस वजह से भी नहीं आई है। आप इधर से इधर तक देख सकते हैं। अब मैं इस चाय को यहाँ से साफ कर दूंगी, यहाँ नहीं छोड़ूंगी। कि जब हम थोड़ी सी अपने घर के काम के साथ साथ साफ सफाई को भी अपने रूटीन में रखते हैं तो वैसे ही वो हमारे रूटीन में आ जाती है। मैंने देखी जो कुकर पर प्लेट रखी थी उसको मैं धुल दूंगी, और रमचे को भी, क्योंकि अगर मैं इसको उस पर ऐसे ही रखती तो उन पर बहुत मक्खी आ जाती। मैं रोज ऐसे ही करती हूँ, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे घर में मक्खी नहीं रहती। कोई भी कहता है कि घर छोटा है लेकिन अच्छे से रखते हो। मैं एक गांव से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, ना मेरे घर में पत्थर है ना टाइल्स है, लेकिन फिर भी आपको कोई गंदगी नहीं दिखेगी। ये कलर कराया था तो ये पानी की वजह से छूट गया। कुछ दिन वो नहीं, मतलब इसको रेस्ट नहीं मिला था, बैठ के मुझसे बर्तन होते नहीं है, कभी कभी करती हूँ मैं, तो ये छूट गया था। रिपेयर कराने की सोच रहे हैं अब, दोबारा से सिंक थोड़ा सा नीचे लगवाना है। स्लेब में अपना कर लेती हूँ साफ, जहाँ चिकनाई गिर जाती है वहाँ मैं थोड़ा आटा डालकर साफ कर लेती हूँ, फिर बाद में कपड़े से करती हूँ। और हम दिन में कम से कम ज़्यादा भी नहीं कर सकते, तो अपना स्लेब और गैस एक बार तो हम सर्फ और साबुन से साफ कर सकते हैं, क्योंकि सफाई हमारे काम में आनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बस अपना खाना पीना करा छुट्टी। दोपहर के बर्तन देखिए, अगर मांजने का मन ना हो तो उनकी जूठ छुटा के भी हम तसले में रख सकते हैं, अपनी सिंक में रख सकते हैं। ये मैं अपनी बर्तन मांजने का छबड़ा साफ कर रही हूँ, अगर इसको नहीं करूँगी तो इस पर भी मक्खी आ जाती हैं। और बर्तन साफ करने के बाद मैं अपने इसमें रखती हूँ और उसके ऊपर से कपड़ा डाल देती हूँ। आजकल देखिए धूल बहुत आ रही है, घाई चल रही है, और गांव में तो भाई हमारा घर जो है वो जंगल के पास ही है, चारों तरफ से धूल आती है, तो हम अपना इन्हीं बातों का ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि सफाई भी भाई हमारे घर के काम में ही आती है। अपना 5 मिनट निकाल लेते, नहीं जाते किसी के यहाँ बात करने के लिए, बस अपने काम में ही लगे रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं अपने बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन जब दोपहर का खाना खाया गया था तो मैंने इनको सबको साफ वैसे ही कर दिया था, क्योंकि 1 बज गया था और मुझे थोड़ी देर आराम भी करना था, लगातार मुझसे काम नहीं होता है। मैं 1 घंटे का आराम कर लेती हूँ, फिर मैं 2 बजे से अपने बर्तन
कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर गर्मी बहुत लगती है, टीम डली हुई है, तो हम नीचे कमरे में चले जाते हैं दोपहर के लिए। बहुत गर्मी लगती है। देखिए दूध की बाल्टी होती है मेन हम गाँव वालों के यहाँ, तो मैं दूध की बाल्टी पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। जब ये दूध यहाँ आ जाता है खल्ली हो जाती है, इसको उल्टा कर रख देती हूँ। अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ देती तो इस बाल्टी पर इतनी मक्खी आ जाती बहुत। फिर मैं बर्तन के बाद अपने सिंक भी साफ़ कर लेती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती तो इसमें मक्खी बहुत सारी आ जाती और अजीब सी बदबू भी आती। तो मैं इसको साबुन और मिट्टी से साफ़ कर लेती हूँ। जंगल से मंगा लेते हैं हम मिट्टी, उससे साफ़ कर लेते हैं। आपसे वही से यही प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और देखिए एक चीज़ होती है कि कुछ लोग अपना धोमन की जो बाल्टी होती है उसको रसोई में रखते हैं और कुछ बाहर भी रखते हैं। उस पर इतनी मक्खी आती है ना बहुत, और वे मक्खी फिर हमारे खाने पर भी चली जाती हैं। एक कपड़ा होता है हमारे किचन का जिससे हम अपने किचन साफ करते हैं, और एक कपड़ा होता है जिससे हम अपने चावल निचोड़ते हैं। मैं उन दोनों कपड़ों को देखिए रोज़ धुलती हूँ और सर्फ से ही धुलती हूँ, क्योंकि जब हम चावल निचोड़ते हैं तो थोड़ी बहुत मांड ज़रूर लगी रह जाती है, लग जाती है साइड से, तो उस पर कीड़ी और मक्खी दोनों आती हैं। मैं सर्फ का कपड़ा मार रही हूँ दोबारा। पहले मैंने सिंगल पानी से मार देता है ऐसे ही सादे पानी से, तो इस पर जो भी चिकनाई थी वो सब छूट जाएगी, ना तो यहाँ कीड़ी आएगी और न ही यहाँ मक्खी आएगी। अकेली ही मैं वीडियो बना रही थी, ज़्यादा अच्छे से इसलिए नहीं दिख पा रहा है। ऐसा कुछ सिस्टम भी नहीं है अभी वीडियो फ़ोन सेट करने के लिए, बस सही बना लेते हैं छोटे मोटे सिस्टम से ही। बस दिन भर यही कोशिश करती हूँ कि मक्खी ना आए। अगर बच्चे देखिए छोटे बच्चे रहते हैं, खाना नीचे भी गिरा देते हैं, खाट पे भी गिरा देते हैं, तो बस मैं यही ध्यान रखती हूँ कि कोई चावल का दाना नीचे ना गिरे। अगर बच्चों से कुछ ऊँध भी गया है, कभी कभी दूध भी गिर जाता है, चाय भी गिर जाती है, तो मैं उसको हाथों हाथ साफ कर दी। देखिए आप मेरा इंडक्शन देख रहे हैं, ये कपड़ा मैंने इस तरह से मारा है कि इस कपड़े गिल्ला तो ये था लेकिन इससे पानी नहीं निचड़ रहा था। ये मैंने हाथ से अच्छे से निचोड़ लिया, तो मैं ऐसे ही साफ करती हूँ और मेरा इंडक्शन अच्छे से चलता है, इसमें अंदर पानी नहीं जाता है। मैंने बाल्टी ले ली है, अब इसमें मैं ये है मेरा सादा पानी। सर्फ का पहले मैंने मार दिया था, अब मार रही हूँ मैं ये सादा पानी। इसको मैं 2 बार स्लेब पर घुमाऊंगी, बार बार धुल कर कपड़े को, जैसे हम पोछा लगाते हैं उसी तरह। भाई गांव वालों के लिए क्या हाइजीन, गांव वाले देखिए खेत में बैठ कर रोटी भी खा लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। हम गांव वालों का तो ऐसी रहन सहन होता है, यहाँ इतना बढ़िया कुछ होता नहीं है। जैसा भी होता है हर इंसान अपने घर को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ये मेरी विंडो है, स्लेब पे मैं इंडक्शन नहीं रखती हूँ क्योंकि स्लेब इतनी बड़ी नहीं, उसको सारा सामान नहीं आता। मैं इस विंडो को भी रोज़ साफ कर लेती हूँ, इस पर बहुत धूल आ जाती है। और यहाँ भी इंडक्शन पे मैं सब्जी चावल चाय दूध वगैरह ये सब बना लेती हूँ। रोटी इंडक्शन पर नहीं सीखती हैं। मैं इन्हीं बातों का ध्यान रखती हूँ, और इन बातों से ही मुझे बहुत अच्छा लगा। जब बचपन में मैं काम करती थी तो मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं मोरों को काम करते हुए देखती थी। मैं अपनी गैस रोज़ साफ करती हूँ। पहले जब चूल्हे पर खाना बनता था तो उस पर 2 टाइम ज़रूर पोता फेरते थे जब औरतें खाना बनाती थी, वरना वो ऐसे बनाने नहीं देती थी। तो वही नियम मैंने अपनी गैस पे लगा रखा है, खुला है, धूल आती है। जब मैं रोटी सेकूंगी तो वो धूल मेरी रोटी पे लग जाएगी, वो बैक्टीरिया, और वो खाने जो है हमें नुकसान देगा, और उतने ही पैसे फिर हमें दवाई में लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए अपने 5 मिनट निकालती हूँ अपनी ये सारी सफाई अच्छे से कर लेती हूँ। गैस मैंने अपनी साफ कर ली है, तसला रख रखा है स्टोल पे। सिंक नहीं है यहाँ लगी हुई, बाहर खाना बनाती हूँ मैं, बाहर रहती है ये। आजकल बहुत धूल आ रही है तो इसलिए 2 बार तो करनी पड़ती है। 1 बार सिंपल कपड़ा मार लेती हूँ और 1 बार अपना साबुन से कर लेती हूँ, और जो बर्तन मांजती हूँ वही ले आती हूँ बाहर, उससे ही कर लेती हूँ। दूसरी तरफ मेरे कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं।
काफ़ी पुराना चूल्हा है मेरा, लेकिन नया जैसा लगता है। मैंने अपनी गैस साफ कर ली है। गैस मेरी